नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और रीट 2021 2 महीने 10 दिन अभी शेष बचे हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी बीच में लगभग चल रही है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने तकरीबन 5 या 10 दिन से अभी तैयारी स्टार्ट की है। तीनों बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई आगे करनी है ये बताऊंगा आज के वीडियो में। क्या तैयारी, क्या रणनीति उनको रखनी है, किस प्रकार से सफलता जो वो हासिल की जा सकती है। प्रत्येक बच्चे की स्थिति एक जैसी नहीं है, तो निश्चित रूप से रणनीति भी अलग अलग ही आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल सटीक और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यानी कि एक प्रकार से अपन बात करें तो देखिए 2017 में पिछली बार रीट आई थी और 2017 से लेकर के अभी टोटल 4 वर्ष बीत चुके हैं और 4 साल बाद में दोबारा रीट की भर्ती आई है साथियों। तो ये मौके जो बार बार मिलेंगे नहीं अपने को। तो अगर अपन ने सपना देखा है रीट को साकार करने का तो निश्चित ही उसमें अपने को कामयाबी भी हासिल होगी, अगर आपको मैं जैसे बताऊं, अगर आप वैसे तैयारी करते हो तो। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों ने आज या 5-10 दिन पहले ही तैयारी जो है वो स्टार्ट की है। उन लोगों को क्या करना है क्या नहीं, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ साथियों। कि सबसे पहले आपको मेरे नोट्स अगर आपने नहीं लिए हैं और आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन अभी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप नोट्स ले लीजिए साथियों, क्योंकि अभी आप नहीं बना पाओगे अगर आप भी आपने तैयारी स्टार्ट की है। जिन बच्चों ने पहले तैयारी स्टार्ट की थी उन लोगों ने बना लिए, वो तो उसकी तो मतलब होड़ ही नहीं होगी कोई। यानी सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि खुद आप बनाओ, लेकिन अभी आप नहीं बनाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि इतना समय नहीं है। अभी जस्ट आपको नोट्स ले लेने हैं। नोट्स लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नोट्स की फ़ोटोकॉपी बिल्कुल आराम से पीडीएफ इनकी आप निकलवा सकते हैं साथियों। पीडीएफ निकलवाने के बाद पीडीएफ सामने रखिएगा और जिस वीडियो की जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको यही रणनीति रखनी है और बहुत ही कारगर साबित होगी। बहुत ज़बरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी और ये अगर कार्य आप करोगे तो लगभग 1.5 महीने में आप जो पूरा पाठ्यक्रम अपना जो पूर्ण कर लोगे और उसके बाद आप शानदार तरीके से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो और टेस्ट भी देने स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका जो है वो पूरा सिलेबस नहीं हो जाता तब तक आपको किसी भी प्रकार का मॉडल पेपर नहीं देना है। इससे क्या होगा, देखिए अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, अभी आपको पूरा मैटर पढ़ना चाहिए। 1.5 महीने में लग जाइए जी जान से, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो आपको तैयारी करनी है और तब जाके आप मॉडल पेपर अप्लाई कीजिए, तब जाकर आप मॉडल पेपर करिए, क्योंकि अभी से करने लग जाओगे डीमोटिवेट हो जाओगे साथियों। और ये रीट का जो या किसी भी परीक्षा का जो खेल होता है वो साथियों किसका होता है, कॉन्फिडेंस का खेल होता है सारा का सारा। अगर आप में कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कॉन्फिडेंस कहीं अगर लूज हो जाता है तो फिर साथियों समस्या आती है, सिलेक्शन लेने में इजी सा प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो पहले कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, मजबूत कीजिए उसको। और सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स लेकर वीडियो से पढ़ाई करनी है और 1.5 महीने में एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, उसमें इधर उधर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल कीजिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए उस टाइम टेबल को, और प्रत्येक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ें। और कैसे पढ़ना है बता चुका हूँ साथियों। दिन में अगर आप 10-15 घंटे 10-12 घंटे पढ़ाई को देते हैं, उसमें 5 या 6 घंटे आप साइंस और मैथ को दे दीजिए, ठीक है। और एसएसटी वाले एसएसटी को दे दीजिए। बच गए 5-6 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट साइको, हिंदी और संस्कृत में जैसे बांटना चाहो बांट लीजिए। इस प्रकार से मेहनत करिए, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अरे आज से स्टार्ट करोगे तब भी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज से कर देना, इसके बाद लेट ही लेट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा साथियों। तो आज से भी कर दोगे
तो भी सिलेक्शन हो जाएगा 2 महीने 10 दिन में। सिर्फ 1.5 महीने में आपको, अगर आप 10-12 घंटे दिन में चले और जो मैंने नोट्स दिए हैं वो प्लस वीडियो अगर देख करके मैटर कवर किया, और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, आपको नोट्स और वीडियो ही देखनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना साथियों। अगर किया तो फिर सिलेबस नहीं होगा पूरा, आपको सिंपली विश्वास करना पड़ेगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग अगर विश्वास करके पढ़ोगे निश्चित सिलेक्शन होगा, निश्चित प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल हिम्मत के साथ बिल्कुल अपने मन को समझाइए कि ज़्यादा भटको मत अब, है ना। अभी नोट्स लो और पढ़ाई करो, बस पूरा सिलेबस 1.5 महीने में कंप्लीट करो। उसके बाद मॉडल पेपर लगाओ, और इसमें आप अगर पेपर देना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ टॉपिक वाइज प्रश्न करें, जो आपकी किताबों में या हमारे वीडियोस के लास्ट में जो होते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। बाकी प्रश्न आप एक बार न करें साथियों, बिल्कुल भी ना करें। एक बार आप प्लीज़ सिलेबस पढ़ लीजिएगा, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। सिलेक्शन तभी होगा। तो ये आपके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों बच्चे जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 5-10 दिन पहले स्टार्ट किया, उन बच्चों को मेरी राय है कहीं नहीं भटकें। देखिए, कहीं मत भटकिएगा। अभी अगर भटक जाओगे साथियों, भटकते रह जाओगे, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इस तरह से तैयारी कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखिए अभी कोचिंग के चक्करों में मत पड़ो। 2 महीने 10 दिन शेष हैं, अभी क्या कर लोगे आप लोग कोचिंग करके? कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा इसमें। आपको जस्ट सिंपल एक ही चीज़ पे आप मुझ पे विश्वास कीजिए, इतने दिन किया है अब कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, नोट्स लीजिए और वीडियो देख करके तैयारी कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा साथियों, अगर 10-12 घंटे आप दिन में पढ़ते हैं। पूरा मैंने बता दिया, उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो अभी से तैयारी करने वाला बच्चा भी जो है वो सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो निश्चित ही इस चीज़ को कीजिएगा, परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 1.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा कीजिए। उसके बाद जो बच गए दिन, कितने दिन बच गए? 15 और 10 25, 20-25 दिन आपके पास बचे हैं। उस 20-25 दिन में रिवीजन 2 से 3 बार रिवीजन कर डालिए, और हर दिन एक आधा प्रैक्टिस सेट भी कीजिए, मॉडल पेपर भी कीजिए। इतनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप जाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि आप जो है वो पेपर को बिल्कुल ईजीली कर पाओगे। और साथियों, एक और बात कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस पेपर वो अच्छा नहीं होता जिसमें टफ क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस पेपर वो अच्छा होता है जो बिल्कुल आपके लेवल का हो, जिसमें आपके अच्छे अंक लगभग बन जाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बनना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होते हैं कि कोचिंग्स में ऐसे पेपर सेट करके दे देते हैं कि अपने नंबर नहीं आते, और साथ ही अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपनी तैयारी भी नहीं हो पाती ढंग से, अपन डीमोरलाइज हो जाते हैं। और अगर पेपर इजी था, अपना शानदार पेपर गया, अच्छे नंबर आए, तो फिर अगर अपने सामने एक ऐसा प्रश्न आता है जो अपने से कभी नहीं हुआ, वो भी अपन कर देंगे, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। तो इस सिद्धांत पे ये सारी चीज़ें कार्य करती हैं। अभी से स्टार्ट करने वाले बच्चे इसी पैटर्न पर चलें, निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, नोट्स लेने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल कम कीमत पर, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा बात करते हैं, जिनकी तैयारी आधी हो गई है, यानी कि बीच में वो लोग पहुंच चुके हैं, लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या फिर ऐसे बच्चे जिन लोगों ने नया सिलेबस अभी नहीं किया, पुराना वो कर चुके हैं। तो उन सब की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पूर्ण करें। देखिए, जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं वो नए टॉपिक्स किसी भी कोचिंग में, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। लोग टेस्ट धड़ाधड़ करवा रहे हैं यूट्यूब पर, मॉडल पेपर इतना हर दिन टेस्ट आ रहे हैं आपके। ठीक है, सब लोग लेकर के आ रहे हैं, और किसी ने भी जो है अपने आप से पूरा सिलेबस नहीं करवाया है। आप हमारे चैनल में जाके देखिएगा साथियों, मैंने सारा जो नया मैटर ऐड किया गया, पुराना करवा रखा था पहले ही, नया जो ऐड किया गया सबसे पहले स्टार्ट करके सबसे पहले कंप्लीट करवाया है। आप देखिएगा उसको, जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूर्ण कर लें, और उसके बाद एक टाइम टेबल फिक्स। ये होगा कैसे जल्द से जल्द अपना सिलेबस? मान लीजिए किसी बच्चे ने तो अभी आधा ही सिलेबस किया है, ठीक है, आधा ही सिलेबस किया है, तो निश्चित रूप से एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए,
उसके ऊपर जो वो बिल्कुल शानदार तरीके से अप्लाई उसको कीजिए अपने आप पर। एक भी दिन आपका जो वो खराब नहीं जाना चाहिए, एक भी क्षण आपका खराब नहीं जाना चाहिए। अभी बिल्कुल जुड़ जाइए उसमें। और साथियों, तभी सिलेक्शन होता है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी को पूर्ण करें। तैयारी पूरी होने के बाद टेस्ट सीरीज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी ज़रूर करें, सॉरी, टेस्ट सीरीज आप जो है वो, जैसे तैयारी आपकी अभी आधी हो गई है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी टॉपिक वाइज अगर आप सीरीज करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। अभी तो साइकोलॉजी में तो टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। साइंस की आप लोगों की डिमांड आ रही थी, इसलिए बहुत मेहनत करके स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक बार पेपर बनाने साथियों मैंने स्टार्ट किए हैं, सॉरी पेपर नहीं, आपके टॉपिक वाइज प्रश्न बनाने स्टार्ट किए हैं राजस्थान बोर्ड की किताबों से। बहुत शानदार मैटर देखने को मिलेगा बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आप शायद मिस कर दोगे। बहुत ज़बरदस्त मैटर लेके आ रहा हूँ साथियों, प्रश्न उसमें से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा निचोड़ निकालूंगा राजस्थान बोर्ड की किताबों का, आपके सामने रख दूंगा, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं आने दूंगा। साइंस में लगभग 20 से 25 दिन में कोर्स आपका समाप्त आप बिल्कुल कर लीजिए अभी। और रिवीजन और मॉडल पेपर उसके बाद स्टार्ट कर दें और एग्ज़ाम तक उनको जारी रखें। रिवीजन में बिल्कुल कोताही ना बरतें, जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा करें। जिनकी तैयारी आधी हो गई है उनके लिए मेरी यही राय है। और मेरे हिसाब से अगर ऐसे आप चलते हो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर या तो आपने आधी तैयारी कर ली है, ठीक है, तो आप जो नोट्स आपके पास उन्हीं पे जो है वो विश्वास कीजिए, है ना। या फिर आपने मेरे नोट्स ले रखे हैं तो उनको ही आप आगे पढ़िए, बाकी आपको कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए मेरी यही राय है और मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, क्योंकि समय अभी इतना ही है, ठीक है साथियों। ये आपको पैटर्न लेकर के चलना है। अभी बात करते हैं तीसरी स्थिति की, कि तैयारी मेरी सर पूर्ण हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे कि सर मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, अभी मुझको क्या करना चाहिए। आप लोगों के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने की कोशिश की है। सबसे पहला पॉइंट है कि रिवीजन में लापरवाही ना बरतें। जिन लोगों का सिलेबस पूरा हो गया वो लोग एक प्रकार से शांत हो गए हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर भी रिलैक्स कर रहे हैं, कोताही थोड़ी सी बरत रहे हैं, ऐसा मुझे देखने को मिला है। तो रिवीजन में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें साथियों। रिवीजन करते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पढ़ा हुआ मैटर दोबारा पढ़ना पड़ता है और उसमें बड़ी बोरिंग चीज़ वो लगती है। लेकिन साथियों, ज़िंदगी बदल सकती है 2 महीने 10 दिन में आपकी, ठीक है। अगर ज़िंदगी बनानी है तो निश्चित रूप से रिवीजन में कोई लापरवाही आप लोग ना करें, ना बरतें, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर इस चीज़ में लापरवाही कर दी तो आपके जो करी कराई मेहनत है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन में कोई लापरवाही मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल रिवीजन ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा साथियों। तो रिवीजन में कोई लापरवाही ना बरतें। दिन में अगर 8 घंटे भी आप अभी टोटल पढ़ते हैं तो 4 से 5 घंटे रिवीजन को दीजिए, तभी सिलेक्शन होगा साथियों। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाइए सिलेक्शन को, सिलेक्शन नहीं हो सकता फिर, है ना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आप लोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस हो गया है, जितने ज़्यादा मॉडल पेपर आप लोग निकालोगे उतना अच्छा है। लेकिन मॉडल पेपर कौन से साथियों, आपके जो है वो पैटर्न के होने चाहिए, आपके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के अनुसार होने चाहिए और आपके स्तर के अनुसार होने चाहिए। तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, पैटर्न, पाठ्यक्रम और स्तर। अगर इनसे कोई भी पेपर भटक रहा है वो मॉडल पेपर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी ये प्रश्न मेरे से नहीं हुआ। एक बच्चे ने मुझे भेजा, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका लिया हुआ था पेपर, उसमें वो क्वेश्चंस डाल रखे थे, ठीक है। एक आधा प्रश्न निश्चित रूप से आ सकता है ऐसा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने पेपर गलत तैयार किया। पेपर ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप को उस क्वेश्चन को लेकर टेंशन में आने या नहीं। अब वो प्रश्न इस प्रकार के इतने हाई लेवल का चला गया, ठीक है, तो वो अपने सिलेबस में, पहली बात तो वो अपने सिलेबस में ही नहीं था, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनमें से आपको कहीं कोई जो है मतलब टेंशन लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आपके साइंस में जो है काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं, तो उनको आप करो
तो आप टेंशन मत लिया करो अगर वो गलत भी हो जाए, आपके नंबर भी कम आ जाएं तो निश्चित रूप से टेंशन नहीं लेना है। अभी टेंशन लेने का समय थोड़ी है, अभी तो अपने आप को मजबूत करने का समय है। निश्चित तौर पे पैटर्न से पढ़ाई कीजिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपका वो जो मॉडल पेपर होना चाहिए और स्तर के भी आपका मॉडल पेपर होना चाहिए। मार्केट में बहुत कोशिश की साथियों मैंने ढूंढने की, अभी तक तो मुझे नहीं मिला कोई ऐसा मॉडल पेपर जो मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ ये कर लो तो बेहतर है, और कोशिश कर रहा हूँ, मिलते ही आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी लोग भी करवा रहे हैं। अभी तो क्या है कि यूट्यूब पे एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है टीचर्स की, और बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी जो है वो जैसे हिंदी के लिए भी अलग से टीचर आ रहे हैं, संस्कृत पढ़ाने के लिए काफ़ी सारे शिक्षक आ गए हैं जो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बहुत महिलाएँ आई हैं, बहुत बहुत ही शानदार मैटर आपके लिए लेकर के आई। निश्चित रूप से आप वो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं नाम तो नहीं ले सकता चैनल्स का क्योंकि थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन बोल सकता हूँ ऐसे कि आप लोग समझ भी गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। उनको कीजिए और देखिए उन लोगों से बचिए जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भ्रमित ना होइए साथियों। देखिए आपके पैटर्न से जिस पेपर का लेना देना नहीं है वो पेपर मत कीजिए आप लोग, ठीक है। यही मेरी आपको राय है। बाकी सिलेबस आपका पूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लेवल पर चले जाएं कि मतलब वहाँ पेपर तो बनता ही नहीं है वहाँ से, है ना। आप अपने लेवल को छोड़कर दूसरे लेवल में चले गए और अपने लेवल का भूल गए, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो लेवल से जुड़े रहें, स्तर के अनुसार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करें। सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए यही है, और टॉपिक वाइज पेपर भी करें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके सब्जेक्ट वाइज आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें अपन, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है यानी साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास जो भी नोट्स हैं या जो भी आपकी बुक है जिससे आप पढ़े हो उसका रिवीजन कीजिए खूब। उसके बाद पहले आए हुए प्रश्नों के टॉपिक वाइज आपको मॉडल पेपर करने हैं, और उसके बाद आपको पूरा मॉडल पेपर स्टार्ट करना है। साइकोलॉजी के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि जो आए हुए प्रश्न हैं वो टॉपिक वाइज हल कीजिए, या तो जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ सुबह 6 बजे, या तो वो वहाँ से आप साइकोलॉजी के आए हुए प्रश्नों को कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी पुस्तक होगी जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न हो आपके साइको के, वो पुस्तक कीजिए। सबसे पहले यह कार्य आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, और उसके बाद में आपको जो वो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको साथियों करने चाहिए, ठीक है। ये साइकोलॉजी का बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीका आपका रहेगा तैयारी करने का। अगर आप लोग ऐसे करते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी साइकोलॉजी की हो जाएगी। जिसकी साइकोलॉजी मजबूत हो गई, ये समझ लीजिएगा उसका सिलेक्शन जो वह भी मजबूत एक प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी भाषा में देखिए क्या है, हिंदी भाषा में जो भी आपके नोट्स या बुक से जो भी जिससे भी आप पढ़े हो उनका रिवीजन कीजिए। अगर मेरे वीडियोस से पढ़े हो, नोट्स से पढ़े हो, उनको बार बार देखिए, उनको पढ़िए। बहुत ही शानदार आनंद आएगा साथियों आपको। बहुत ही कम मैटर, ठीक है, और बिल्कुल सटीक मैटर आप लोगों को दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो पढ़ने में, ठीक है। ऐसा पूरा ध्यान रखा गया है। और इसका जो पेपर का टाइप रहेगा हिंदी का, वो रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम का मॉडल पेपर आप हिंदी का कीजिए बिल्कुल। और मैं भी मॉडल पेपर हिंदी के स्टार्ट कर चुका हूँ, वीक में 2 मॉडल पेपर डालता हूँ हिंदी के, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार डालता हूँ साथियों। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी सीरीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत ही कम हैं, शायद एक आधी भी है जिसमें बिल्कुल तरीके से पेपर दिया गया है। बाकी सभी सीटेट का लेकर के चल रहे हैं कि पैसेज तो डाल देते हैं, उसके बाद में पैसेज से ही सीधे सीधे प्रश्न उठा देते हैं कि राम का भाई पैसेज में कौन है, श्याम का भाई कौन है, राम कहाँ गया था, है ना, रहीम कहाँ गया था। इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे पैसेज में देख के अपन उत्तर बता सकें, ऐसे प्रश्न डाल देते हैं। तो ऐसे मॉडल पेपर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपना समय जो है वो ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे पेपरों से आप बचिए, और उसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने हिंदी के मॉडल पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू किए हैं। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी हिंदी का मॉडल पेपर नेक्स्ट आपका आएगा शुक्रवार, उसको गुरुवार और शुक्रवार को आएगा, तो
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करते हैं संस्कृत और इंग्लिश की, तो वही सेम चीज़ है, नोट्स और बुक्स वही रखिए और रिवीजन उनसे कीजिए जिनसे आप पढ़े हैं। इसके अलावा संपूर्ण पाठ्यक्रम का मॉडल पेपर आपको यहाँ पे करना है। मैथ साइंस की अगर बात करूँ दोनों सब्जेक्ट की, तो साथियों साइंस के मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुका हूँ। साइंस के मेरे नोट्स आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर बहुत ही शानदार नोट्स हैं। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। और अगर आप उन नोट्स से नहीं पढ़े हैं, आप देख सकते हैं वीडियोज़, बिल्कुल सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं। और आप लोगों के पास अभी समय है तो निश्चित रूप से तैयारी आपकी पूर्ण हो गई और आप मेरे नोट्स से नहीं पढ़े तो एक बार 50 रुपये देखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा 50 रुपये में। आप दे करके एक बार खरीदिए पेपर्स, उसको, आपके नोट्स को, और अपना जो नोट्स आपने तैयार किया उन नोट्स में मेरे नोट्स में से जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिले वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद में उनका रिवीजन करते रहे, आपके पास बहुत ही शानदार मैटर तैयार होगा। और साथ में मॉडल पेपर भी करते रहे साथियों। मॉडल पेपर सप्ताह के 3 अपलोड करता हूँ साइंस के, और ऐसे पेपर हैं साथियों, बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की किताबों से पेपर हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत हार्ड लेवल के पेपर हैं, बिल्कुल सिंपल पेपर हैं, लेकिन वैसे पेपर हैं जैसे आपकी परीक्षा में आते हैं। पैटर्न भी वही है, आपका पाठ्यक्रम भी वही, और स्तर भी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, रीड के अकॉर्डिंग स्तर है। तो ये होते हैं आपके पेपर्स आरपीएससी की बुक्स में से जो वो तैयार किए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। गणित के लिए साथियों आप मॉडल पेपर्स कीजिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा, और गणित में सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही बढ़िया है। अगर आपने सब कुछ कर लिया है और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मॉडल पेपर निकालिए, बहुत फ़ायदा होगा। और जल्द ही साथियों आपके गणित के भी मॉडल पेपर लेके आने की कोशिश करूँगा। हो सकता है शाम को एक लाइव सेशन चला लें जिसमें सप्ताह में एक आधा दिन जो है वो गणित का पेपर अपन हल कर लें, या संडे को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ तो करेंगे गणित के लिए, जल्द से जल्द आप लोगों के लिए चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद है सारी बातें समझे होंगे आप। तैयारी पूर्ण हो गई है, रिवीजन कीजिए, लापरवाही नहीं बरतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर कीजिए, टॉपिक वाइज पेपर कीजिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जैसे बताया उस प्रकार से अध्ययन कीजिए। लगातार आपको ये करना है कार्य। 2 महीने 10 दिन शेष हैं, 2 महीने 10 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी साथियों अगर आप लोग ऐसे चलते हो। उम्मीद है सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। तीनों प्रकार के विद्यार्थियों की समस्याओं का मेरे हिसाब से समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करेंगे। और पेपर आप लोग लेना चाहते हो, सॉरी पेपर नहीं, आपके नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में वैसे देखिए सब कुछ आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह में वहाँ पे पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं करवाता, निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना ही आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको जस्ट इसलिए ज्वाइन किया जाएगा क्योंकि जब भी मुझे कोई सूचना मिलती है मैं वहाँ अपलोड आपको कर देता हूँ। दूसरी बात यह है कि काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता वीडियोज़ का, तो वो भी बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों के पास जो वो नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है यूट्यूब की तरफ से। अब क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और भविष्य में भी कुछ चीज़ें जो है मॉडल पेपर्स एक आधा जब भी बनेगा तो डालने की कोशिश करेंगे, तो वो भी वहीं डालेंगे। तो निश्चित रूप से ज्वाइन करना चाहिए, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, और उम्मीद है कि आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन भी ले पाओगे, और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाओगे। और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में साथियों एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम।